हेल्थ इंश्योरेंस हम सब लेते क्यों हैं? शायद एक ही चीज के लिए, मन की शांति, है ना? ये भरोसा कि अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ठीक उसी जरूरी मौके पर यह वादा ही टूट जाए? आज हम इसी बहुत मुश्किल सवाल की गहराई में उतरेंगे। चलिए गुरुग्राम के संजय शर्मा की कहानी से ही शुरू करते हैं। उनके पास 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस था। पिछले महीने उन्हें हार्ट अटैक आया और अस्पताल ने कैशलेस सुविधा देने से साफ मना कर दिया। नतीजा, उन्हें अपनी जेब से 3 लाख रुपए का बिल भरना पड़ा। ये एक ऐसा डर है जो हर पॉलिसी होल्डर को सताता है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और हाँ, अगर आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे जरूरी मुद्दों पर और जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के इस सफर में हम 5 हिस्सों में पूरी बात को समझेंगे। पहले ये कैशलेस का संकट है क्या, फिर अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच की तकरार, और आखिर में सबसे जरूरी, अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो पहला सवाल, ये कैशलेस का संकट आखिर है क्या? देखिए, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब एकदम सीधा है कि भर्ती होने पर आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाता। बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को पेमेंट कर देती है। लेकिन हाल में जो कुछ हुआ है उसने इसी सबसे बुनियादी वादे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। देश के कई बड़े अस्पतालों ने बजाज आलियांज, केयर हेल्थ और निवाब भूपा जैसी बड़ी कंपनियों के ग्राहकों को कैशलेस सुविधा देने से मना करने की बात कही है। तो ये कोई एक दो केस की बात नहीं है, ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? असल में ये ना अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच एक बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई के बीच में कौन फंस गया है? हम और आप, यानी आम ग्राहक। अब इस लड़ाई में दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ अस्पताल कहते हैं कि भाई इलाज के रेट सालों से नहीं बढ़े हैं, और बीमा कंपनियां मनमाने ढंग से बिल से पैसे काट लेती हैं। दूसरी तरफ बीमा कंपनियों का आरोप है कि अस्पताल फ्रॉड कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा बिल बना रहे हैं और इलाज का खर्चा बेतहाशा बढ़ा रहे हैं। मतलब दोनों के बीच भरोसे की भारी कमी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुछ बड़े अस्पतालों में इलाज का खर्च हर साल 15 से 20% तक बढ़ रहा है, और इसका सीधा असर हम सब की जेब पर पड़ता है, क्योंकि यही वो वजह है जिससे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम साल दर साल महंगा होता जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई के पीछे एक और बड़ी वजह छिपी है। हाल के सालों में बड़े बड़े अस्पतालों में प्राइवेट इक्विटी की फंडिंग बढ़ी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब अस्पतालों का फोकस सिर्फ इलाज पर नहीं, बल्कि हर एक बेड से ज्यादा पैसा कमाने पर है। और इस एक बदलाव ने पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का खेल ही बदल दिया है। खैर, ये तो हुई इंडस्ट्री की बड़ी लड़ाई की बात, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी वजहें हैं जिनसे एक व्यक्ति का कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को पहले से तैयार रख सकें। ये 5 वजह सबसे आम है। हो सकता है अस्पताल बीमा कंपनी की ब्लैकलिस्ट में हो, या आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हों, या फिर कोई पुरानी बीमारी छिपाई गई हो, इलाज वेटिंग पीरियड में हुआ हो, या फिर बीमा कंपनी को ही लगे कि भई अस्पताल में भर्ती होना जरूरी ही नहीं था। पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कैशलेस क्लेम नामंजूर हो भी जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अभी भी विकल्प मौजूद हैं। जब कैशलेस सुविधा ना मिले तो पहला और सबसे जरूरी विकल्प है रीइंबर्समेंट। आसान भाषा में, पहले अपनी जेब से भुगतान करें और बाद में बीमा कंपनी से वो पैसा वापस लें। इसकी प्रक्रिया भी सीधी साधी है। सबसे पहला काम, अस्पताल से सारे ओरिजिनल बिल और रिपोर्ट्स इकट्ठा कर लें। फिर अपनी बीमा कंपनी को फौरन खबर दें। क्लेम फॉर्म भरकर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करें। कंपनी वेरिफिकेशन के बाद आमतौर पर 15 से 30 दिनों में पैसा अकाउंट में आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर रीइंबर्समेंट क्लेम भी गलत तरीके से खारिज कर दिया जाए? तब भी लड़ाई खत्म नहीं होती है। शिकायत करने के और भी रास्ते खुले हैं। तो अगला कदम क्या होना चाहिए? अच्छी बात यह है कि कानून ने ग्राहकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ आधिकारिक रास्ते दिए हुए हैं। इसमें 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है बीमा लोकपाल, जहां 50 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए मुफ्त में शिकायत की जा सकती है। और दूसरा है उपभोक्ता आयोग, जहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, लेकिन यहां कुछ फाइलिंग फीस लगती है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून आपके साथ है। अगर कोई भी जायज़ क्लेम खारिज होता है तो उसे सेवा में कमी यानी डिफिशिएंसी इन सर्विस माना जाता है और आपको मुआवजा भी मिल सकता है।
तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं? सबसे जरूरी है एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें। अस्पताल जाने से पहले नेटवर्क लिस्ट और ब्लैक लिस्ट दोनों जरूर चेक करें। और हाँ, एक अच्छा बीमा सलाहकार इस मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जिस तरह इलाज का खर्चा आसमान छू रहा है और अस्पतालों बीमा कंपनियों के बीच भरोसा खत्म होता जा रहा है, क्या अब वो वक्त आ गया है कि अस्पतालों को भी कंट्रोल करने के लिए IRDAI जैसी कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए? शायद पॉलिसी धारकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यही एक रास्ता बचा है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।